बिरयानी वाली माँ, संघर्ष से सफलता तक का सफर। एक गांव की कहानी। कड़कड़ाती ठंड में कोहरे से ढकी पगडंडी पर एक छोटी सी परछाई तेजी से भाग रही थी। नंगे पैर, हल्के फटे हुए कपड़े, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी। यह रिया थी, 7 साल की मासूम बच्ची, जो हर सुबह अपनी माँ के साथ खेतों के किनारे लगने वाली मंडी में जाती थी। उसकी माँ सुमन, जो गांव की सबसे मेहनती औरतों में गिनी जाती थी, उसके साथ थी। गांव रतनपुर में ज्यादातर लोग या तो खेतों में काम करते थे या मजदूरी करते थे। सुमन का भी पहले ऐसा ही हाल था, मगर पति के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई थी। अब उसे अकेले ही रिया की परवरिश करनी थी, न कोई सहारा, न कोई रास्ता। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था, रिया की मासूम आवाज गूंजी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुमन ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसमें भूख से ज्यादा एक सवाल था, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सुमन बैठकर सोच रही थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके हाथों का हुनर, खास तौर पर उसकी बनाई हुई चिकन बिरयानी। गांव में शादी ब्याह में जब भी वो खाना बनाने जाती, लोग उसकी बिरयानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अगले दिन सुमन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी से थोड़े से चावल, मसाले और चिकन खरीदा और घर के बाहर एक पुराना लकड़ी का ठेला लगाया। गांव के चौपाल के पास, जहां रोज कई लोग आते जाते थे, वहां उसने अपना ठेला लगाया और धीमी आंच पर अपनी खास चिकन बिरयानी पकाने लगी। पर यह आसान नहीं था। गांव के लोग एक औरत को ठेला लगाते देखकर चौंक गए। औरत होकर बिरयानी बेचेगी? गांव में ऐसा काम कोई नहीं करता, कौन खरीदेगा? लोगों की बातें सुनकर सुमन का हौसला थोड़ा डगमगाया, मगर तभी रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं लोगों को बुलाती हूँ। वो दौड़ती हुई चौपाल पर गई और चहकती हुई बोली, गर्मा गर्म बिरयानी, एक बार खाओ फिर रोज आओ। लोग हंसने लगे, मगर कुछ ने मजाक में ही सही बिरयानी खरीद ली। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे बदल गए। अरे, ये तो वाकई लाजवाब बनी है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कोई अपने खेत से लौटते वक्त रुकता, कोई हाट बाजार जाते समय, तो कोई महज बिरयानी की खुशबू से खिंच कर चला आता। एक दिन पास के शहर से एक व्यापारी आया। उसने सुमन की बिरयानी खाई और चौंक कर बोला, ऐसा स्वाद तो मैंने किसी बड़े होटल में भी नहीं खाया। क्या तुम मेरी होटल के लिए बिरयानी बना सकती हो? सुमन की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के थे। उसने हामी भर दी। अगले ही दिन से उसकी बनी बिरयानी शहर की एक होटल में भी बिकने लगी। अब उसकी कमाई दोगुनी हो गई और उसने रिया की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। अब उसकी बिरयानी सिर्फ गांव में ही नहीं, शहर में भी मशहूर होने लगी। होटल से और बड़े ऑर्डर आने लगे और उसने अपनी रसोई को बड़ा कर दिया। कुछ महीनों में वही ठेला एक छोटे से ढाबे में बदल गया। अब वहां सिर्फ बिरयानी नहीं, और भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान मिलने लगे। रिया, जो कभी ठेले के पास बैठकर ग्राहकों को बुलाती थी, अब खुद ऑर्डर संभालने लगी थी। और फिर एक दिन गांव के उसी चौपाल के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा, रिया की रसोई, जहां माँ के प्यार का स्वाद मिलता है। अब वो लड़की जिसने कभी गांव की गलियों में बिरयानी बेची थी, खुद अपने ढाबे की मालकिन बन चुकी थी। जब किसी ने सुमन से पूछा, कैसे किया आपने यह सब? तो सुमन मुस्कुराकर बोली, जब माँ का हौसला और मेहनत की आंच साथ होती है, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर हिम्मत और लगन हो, तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।